केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना खास तौर पर गरीब और आर्थिक तरीके से कमजोर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि गरीब परिवारों के सिर पर छत हो। लेकिन बिलासपुर जिले में सरकार की इस योजना पर भारी अनियमितताएं और करप्शन का खेल खेला जा रहा है, जो जनपद पंचायत के अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों की साठगांठ से चल रहा है। योजना के लाभार्थियों में कुछ ऐसे हितग्राही हैं जिनकी तीनों किस्त निकाल दी गई है, लेकिन हितग्राहियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। भ्रष्टाचारियों के हौसले इतने बुलंद है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मृत व्यक्ति के नाम पर आवास की तीनों किस्त ले ली गई है, लेकिन मृतक के परिवार को इसकी जानकारी तक नहीं है। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आवास के नाम पे किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और गांव के भोले भाले लोगों को किस तरह फंसाया गया है, उनके हक का पैसा किस तरह से आहरण हुआ है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पीएम आवास का पक्का मकान है जो कागजों में है, लेकिन वास्तविक स्थिति आप देख सकते हैं ये एक झोपड़ी है और जहाँ हितग्राही रहते हैं और यहाँ खाना बनाते हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से गरीब और जो अशिक्षित ग्रामीण है, भोले भाले ग्रामीण है, उनके साथ किस तरह से छलावा होता है और आवास के नाम पर उनका जो हित का पैसा है उन्हें पूरी तरह से आहरित कर लिया जाता है, आहरण कर लिया जाता है और पैसे का गबन किया जाता है। ये खेल बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड में हो रहा है और आवास मित्र सरपंच सचिव और इनके द्वारा और जनपद के अधिकारियों के द्वारा मिलकर ये पूरा खेल खेला जा रहा है। ग्राम पंचायत कर्रा में यह स्थिति है कि लगभग 10 से 11 हितग्राही ऐसे हैं जिनके नाम पर पीएम आवास के नाम पर पैसा जो है आहरण कर लिया गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति और धरातल स्थिति को अगर देखा जाए तो आज भी वो कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है और उनका आवास का पैसा पूरा गबन कर लिया गया है। हम हितग्राहियों से बात करेंगे कि कब उनका आवास जो है वो पास हुआ था और आखिरकार 3-4 साल बीत जाने के बाद भी आवास का पैसा उन्हें कैसे नहीं मिला। दादा नाम बताएंगे अपना? शिव कुमार धन्यवाद। शिव कुमार। दादा कब से आपका आवास जो है वो पास हुआ था? और 2-4 साल हो गए। 2-4 साल हो गया। हाँ। कितना किस्त उसमें मिल गया है? 3 किस्त। हाँ। आपको मिला उसका पैसा? नहीं मिला है। क्या बोलते हैं अधिकारी पीछे? और रोजगार साहब से गया जी, उसने साथ दिया था, मतलब 3 किस्त निकाला जी, तो मतलब उसमें के 8,000 दिया था हम बस। 8,000 दिए? हाँ। कितना पैसा निकाले थे उसमें? 60,000। 60,000 में केवल 8,000 रुपए दिए? हाँ। तो बाकी पैसा कैसे आपसे वापस ले लिए? वो मतलब उस बोले था मतलब तुम बाद में ले लेना जी। हाँ, दूसरे का पैसा है, दूसरे का पैसा है ऐसे करके बोला। ये आपके नाम पे और भी 2-3 किस्त जो निकला है वो पैसा कहाँ गया? आपको मिला नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला। हाँ। देखिए आपको बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,35,000 रुपए हितग्राहियों को मिलना चाहिए, लेकिन गांव स्तर पे जो भोले भाले जनता होते हैं उन्हें किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है। रोजगार सहायक और सरपंच सचिव ये बोल के पैसा वापस ले लेते हैं कि ये दूसरे का पैसा है, इन्हें वापस कर दिया जाए और 60,000 में मात्र 8,000 उन्हें दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये दूसरे का पैसा है, बाकी जो जानकारी है हम आपको बाद में देंगे। और भी कुछ हितग्राही ऐसे हैं जिनके साथ छलावा हुआ है और उनके हितों का पैसा रोजगार सहायक और अधिकारी कर्मचारी मिलकर इसका गबन कर लेते हैं। महिला हितग्राही हैं, हम उनसे जानेंगे कि कब से उनका आवास जो है उनको मिलना था और अब तक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला और कितना पैसे का आहरण यहाँ हो चुका है। दीदी नाम बताएंगे अपने? अंजोरा भाई। अंजोरा भाई, कब से आवास पास हुआ था आपको? अब बोला तो कला हमला पता नहीं है, आया के अब रोजगार सहायता रही तो एक बार आकर बोली से के कहीं से तोरा आवास आ गए है कहीं के, तब गए हन पता करेला ता कुछ ध्यान नहीं दी सेवाए। पैसा कौड़ी मांगी था, हमन कहीं हमन कहाँ पाबो पैसा कौड़ी, दूर धूप करे बार घर में गाड़ी घोड़ा नहीं है तो हमन कौन ला संग में लेके जाबो बार बार ऐसे कहें ता तुमन चला अपना देखे ता साथ में चला तुम्हारा मालूम है ता ऐसे कहें ता जाबे नहीं करी, साथे नहीं दी तब का करीन। कितना पैसा मांगत रहे? वो मांगत रही कम से कम 5-6 हजार अभी दौड़ धूप करे पर। गरीब मन के साथ में अन्याय होते उनके जो हित हेते कर अधिकारी और कर्मचारी मन मिलजुल के पैसा लखावत है, क्या बोलना चाहते? अब हमन कहा था हमला दे देती चेदे आन के घर द्वार महावान टूटत बोजाते तब बना लेते नान मुनकुरिया कहा था। ठीक है, देखिए हम दिखाना चाहेंगे कि इनका मकान कैसा है। ये एक खप्पर के घर में रहते हैं और कितने सदस्य हैं इनके यहाँ वो आगे जाके बताएंगे, लेकिन देख सकते हैं कि घर का स्थिति क्या है और कैसे स्थिति में ये एक छोटे से मिट्टी के मकान में रहते हैं। इनको आवास मिलना था लेकिन आवास नहीं मिला है और घर की स्थिति काफी खराब है। इनको पीएम आवास का लाभ मिलना था लेकिन
रोजगार सहायक और सचिव और अन्य अधिकारियों ने मिलकर पीएम आवास का पैसा आवंटन कर लिया है और पहले किस्त की जो राशि है वो आहरण कर लिया गया है। आगे भी हम जानेंगे और चर्चा करेंगे अन्य हितग्राहियों से कि गांव में कुल कितने हितग्राही हैं जिनके साथ ऐसा धोखाधड़ी हुआ है और पैसे का बंदरबांट किया गया है। ग्राम पंचायत कर्रा में और भी ऐसे हितग्राही हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है और आवास का पैसा गबन कर लिया गया है। हम एक वृद्ध महिला से जानेंगे कि उनको कितना पैसा मिलना था और अब तक कितना पैसा मिल गया है। दादी, नाम बता देंगे अपना? श्याम बाई यादव। आप मन के पहला किस्त कब आ रही दादी? 1 साल हो गए पहला किस्त आई, तब तक गलत में शुरू करे हैं। अच्छा, कितना पैसा मिली थी अब तक? मोला 40,000 मिले है। 40,000 है और 8,000 लक्ष्मी रोजगार सहायक धर लीस। अच्छा, 48,000 मिली थी जो में कि 8,000 रुपए रोजगार सहायक ले ली है और मोला 40,000 दिस। तो घर बना पाओ कि नहीं बना पाओ? ये देते है खड़े दीवार है। अच्छा, पीछे जो घर है वो आप बन के? यही है रे है। अच्छा, ओकर बाद अब 1 साल हो गए से दूसरा और किस्त नहीं आया? पर बाद में 2 रुपया नहीं पाए हैं। तो कैसे रहता अपन के घर टूट गई से? तो अब मैं 3 रथमान के करते दूसरा कोई यहाँ रहता? हाँ। देखिए, जिस तरह से ग्रामीण महिला बता रही हैं, ये उम्र में लगभग 65 साल से ज़्यादा इनका उम्र है, लेकिन देख सकते हैं ये घर में एक इकलौती महिला हैं जो अकेले रहती हैं और इनके साथ क्या हुआ है और ये किस स्थिति में हम दिखाना चाहेंगे। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये वो मकान है जो पीएम आवास के द्वारा ये बनाया जा रहा है और इनको 48,000 रुपये मिला था, जिसमें से 8,000 रुपये रोजगार सहायक और सचिव के द्वारा ले लिया गया 8,000 रुपये और 40,000 रुपये इन्हें दिया गया। महिला बता रहे हैं कि अपने पैसे से इस मकान को बनाई है, वो भी आधा अधूरा है और किसी अन्य एक कच्चे मकान में दूसरे के घर में ये रह रही हैं। आगे भी दिखाएंगे कि आगे और कितने हितग्राही हैं जिनके साथ इस तरह से रोजगार सहायक, सचिव और जो आवास मित्र हैं उनके द्वारा मिलकर पैसे का आवंटन किया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ ऐसे हितग्राही हैं जिनका आवास का पैसा पूरी तरीके से आहरण कर लिया गया है, लेकिन उनको शासन की तरफ से न तो आवास मिल पाया है और न ही उनको पैसा मिल पाया। लेकिन सरकारी दस्तावेज के हिसाब से उन्हें पूरा पैसे का आवंटन कर दिया गया है। देखना होगा इस पूरे मामले में जिला प्रशासन या जवाबदार अधिकारी किस तरह संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। तो आवास के पैसा मिले कहाँ गए पैसा? हम काजल कहाँ गई? हमला हाथ हम धरे नहीं अनाथ में है। हाँ। परिवार में कौन कौन रहता अपन? परिवार में बड़े एक जनन का परिवार एक ही रहता। तो गांव के सरपंच सचिव का बोलते तोर नाम में पैसा आ रही थी, पैसा कहाँ गए? हम का जानी कहाँ गई। खाद थे ले के दस्खत नाम गाँव सब लिखा दस्खत दे के ले गए हैं। अच्छा, इसमें ये आपने जो बोला है कि काफी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तो जांच का विषय है। जिन विषयों पे अगर इस तरह की कोई शिकायत है उसमें हम लोग जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे।